गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं जिनमें कि हमें बोलना होता है के बहाने। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कौन से फ्रेज का यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए गाइस हम जो फ्रेज का यूज करते हैं वो है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बहाने। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, फिर उसके बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी, आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी, वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया, ही टुक मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब, ही टुक मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब, वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी, शी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, शी यूज्ड टू मीट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया, he called me there on the pretext of giving money, he called me there on the pretext of giving money, मैं वहां कुछ खरीदने के बहाने गया, I went there on the pretext of buying something, I went there on the pretext of buying something, मैं उसे मोबाइल देने के बहाने मिला, I met her on the pretext of giving a mobile, I met her on the pretext of giving a mobile, उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने इंदौर ले गया, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट, आई टुक हिम टू इंदौर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शोइंग माई फ्लैट। तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो, अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी जरूर बोला होगा इस तरह के सेंटेंसेस या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है स्टक इन द मिडिल, स्टक इन द मिडिल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में फंसना या फिर बीच में फंस जाना या फिर बीच में फंसा हुआ या फिर बीच में फंसी हुई या फिर बीच में फंसे हुए। तो गाइस इसका यूज कब किया जाता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपके दो बेस्ट फ्रेंड हैं और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और आप भी वही हो, आपका पहला बेस्ट फ्रेंड सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले और दूसरा बेस्ट फ्रेंड भी यही सोचेगा कि आप उसकी साइड बोले। तो ऐसे में आप फंस जाओगे कि आप किसकी साइड बोले, क्योंकि वे दोनों ही आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में हम स्टक इन द मिडिल का यूज करते हैं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टक इन द मिडिल प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हारी वजह से मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू, आई एम स्टक इन द मिडिल बिकॉज ऑफ यू, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द मिडिल, मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो, आई डोंट वांट टू यू टू स्टक इन द मिडिल, I don't want you to stuck in the middle। अगर तुम बीच में फंस जाओ तो तुम मुझे बता सकते हो। If you stuck in the middle, you can let me know। If you stuck in the middle, you can let me know। दरवाजा, यह तो सरासर गलत है, यह तो सरासर नाइंसाफी है, यह तो सरासर बेईमानी है, यह तो सरासर धोखा है।
तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितने बार हमें इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे या फिर सुने होंगे हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कम्प्लीटली या फिर टोटली या फिर शेयर का यूज़ किया जाता है। इन तीनों का एक ही मतलब होता है हिंदी में, सरासर। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है दिस इज़, फिर उसके बाद में कम्प्लीटली या फिर टोटली या फिर शेयर प्लस अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह तो सरासर गलत है, दिस इज़ कम्प्लीटली या फिर दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ कम्प्लीटली इनजस्टिस, दिस इज़ कम्प्लीटली जस्ट इनजस्टिस। यह तो सरासर बेईमानी है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिसऑनेस्टी, दिस इज़ कम्प्लीटली डिसऑनेस्टी। यह तो सरासर धोखा है, दिस इज़ कम्प्लीटली चीटिंग, दिस इज़ कम्प्लीटली चीटिंग। यह तो सरासर झूठ है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाई, दिस इज़ कम्प्लीटली लाई। यह सुझाव सरासर बकवास है, दिस सजेशन इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, दिस सजेशन इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। अब बोलने भी दोगे या नहीं, अब खाने भी दोगे या नहीं, अब जाने भी दोगे या नहीं, अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें इनका यूज़ करना होता है, और आप लोगों ने न जाने कितने ही बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने भी होंगे और बोले भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है विल यू लाइक मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउ और नॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब बोलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। अब खाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट, विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट। अब जाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट। अब तैयार भी होने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट। अब आने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी कम नाउ और नॉट, विल यू लेट मी कम नाउ और नॉट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।